हेलो एवरीवन, आप सभी को स्वागत करते हैं द नॉलेज विद प्रेमचंद पर। आज के लेक्चर में हम लोग फिजिक्स के एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि मात्रक है, उसको क्या बोलते हैं, मेजरमेंट बोलते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिजिक्स के एक का शुरुआती लेक्चर है। फिजिक्स यहीं से चालू होता है का कि मापन से, और जो भी इसमें राशि है, सदिश अदिश व्युत्पन्न है, मूल राशि है, इन्हीं सब से क्या होता है, फिजिक्स चालू होता है। चैप्टर अगर बोला जाए कि फिजिक्स की शुरुआती चीज है का मापन है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं का कि मात्रक क्या होता है, मात्रक के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में चालू करते हैं, ठीक है। तो बात रही कि सबसे पहले कि मात्रक किसे कहते हैं। मात्रक का मतलब क्या होता है कि मात्रक का मतलब होता है कि यूनिट। तो किसी भी राशि के मापन के निर्देश के मानक को क्या बोलते हैं, मात्रक कहते हैं। मानक का मतलब किसी भी चीज का क्या होगा, एक स्टैंडर्ड होगा कि कौन से, मान लीजिए कि कोई चीज नापे, कि मान लीजिए कि हमको 1 मीटर नापना है, तो बोल दे खाली एक, तो एक का मतलब क्या हुआ, उसके साथ कोई माप का होना चाहिए, मात्रक होना चाहिए, कुछ का कोई यूनिट होना चाहिए, तब ना कहेंगे कि एक का मतलब 1 मीटर, ठीक है। तो वही होता है कि मात्रक होता है। अब बात रही कि क्या कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होता है। एक होता है मूल मात्रक जिसको फंडामेंटल यूनिट बोला जाता है, और एक होता है व्युत्पन्न मात्रक जिसको क्या बोला जाता है, डिराइव यूनिट बोला जाता है। डिराइव यूनिट कहाँ से आया है, तो मूल मात्रक जो मॉडिफाई रूप होता है वही क्या होता है, व्युत्पन्न मात्रक होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखेंगे कि मूल मात्रक क्या होता है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से। तो मूल मात्रक क्या होता है कि वैसा मात्रक जो किसी दूसरे राशि पर क्या हो, निर्भर ना हो, उसे क्या कहेंगे, मूल मात्रक कहेंगे, अर्थात फंडामेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। तो फंडामेंटल यूनिट कितने होते हैं, तो 7 फंडामेंटल क्या होता है, यूनिट होता है। मूल मात्रकों की संख्या कितनी है, तो मूल मात्रकों की संख्या 7 है। इसे बार बार पूछा जाता है कि मूल मात्रकों की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। अब बात रही कि कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो मूल मात्रक काम कौन है, सबसे पहले लंबाई है, लंबाई के बाद क्या है, द्रव्यमान है, द्रव्यमान के बाद क्या है, समय है, समय, उसके बाद क्या है, ताप है, ताप के बाद विद्युत धारा है, विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता के बाद पदार्थ की मात्रा है, ठीक है। अब इसका बात रहता है कि इन सब का एक पॉइंट छूट गया का, एसआई यूनिट, कि जैसे है कि लंबाई का मात्रक तो मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, केजी में मापते हैं, इसको मीटर में मापते हैं। और ये क्या होगा, समय, समय का सेकंड, ताप का क्या होगा, ताप का केल्विन होगा, ठीक है। उसके बाद बात रहा विद्युत धारा, तो विद्युत धारा को कभी भी एम्पियर में मापते हैं, ठीक है। बात रही ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता का क्या होगा, कैंडेला होगा, पदार्थ की मात्रा, तो इसका मोल। अभी तक के हम लोग मॉडर्न फिजिक्स में लगभग मात्र 6 गो ही जो भी का है ऐसा यूनिट है, इसके बारे में ही पढ़ते हैं। ये जो 2 है, ये जब हम लोग का फिजिक्स से पीएचडी या ऑनर्स करते हैं तब इन 2 प्रकार के यूनिट के बारे में पढ़ते हैं, जो क्या है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मोल। अभी उतना हम लोग क्लास 12 तक इतना इन लोग के बारे में नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, अब हम लोग देख लिए का कि मूल मात्रक क्या होता है, कि जो का किसी दूसरे राशि पर डिपेंड ना हो, ठीक है। तो इसमें क्या है, केजी है, केजी का कोई इसमें अलग और कोई यूनिट आ रहा है, नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ई का है, इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ये दूसरे पर डिपेंड ना है। अब बात रहा का कि एगो नोट में है का कि संपूरक, जो कि संपूरक राशियां होती है, संपूरक जो मूल मात्रक होता है वो कितना होता है, 2 गो होता है। कौन कौन सा, समतल कोण जिसको जिसका ऐसा यूनिट का होता है रेडियन, और दूसरा का क्या होगा, घन कोण, इसका क्या होगा, स्टेरेडियन। तो ये आप लोग को याद रखना है, एगो नोट पॉइंट है, ठीक है। स्टेरेडियन और रेडियन, किसका, समतल कोण का अगर मापन पूछा जाए तो रेडियन, घन कोण का स्टेरेडियन। तो संपूरक जो मूल मात्रक होता है वो कितना होता है, तो 2 होता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग मूल मात्रक पढ़ लिए, उसके बाद हम लोग का क्या बच रहा है, व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक का यहाँ पर क्या होगा, डिराइव्ड यूनिट, ठीक है। डिराइव्ड का मतलब होता है कि डिराइव्ड का मतलब होता है कि किसी दूसरे राशि से क्या है, डिराइव किया गया है, उसे बनाया गया है, अर्थात मॉडिफाई किया गया है, उसी के किसका, मूल जो राशि है इसी के रूप का। जब हम लोग क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं अर्थात डिराइव करते हैं, तब ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो व्युत्पन्न मात्रा में, ठीक है। तो वैसे वैसे मात्रक जो क्या है, मूल मात्रक के क्या है, सहायता से दर्शाया जाए उसे क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक कहेंगे, ठीक है। जैसे में क्या है, गति, गति का मतलब मोशन, वेग है, तो ये सब क्या है, ये जो मूल मात्रा की सहायता से इसको क्या किया जाए, दर्शाया गया है, ठीक है।
तो हम लोग का है राशि को दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक तो दिशा जिसमें होता है, जैसे सदिश सदिश, इसमें क्या आएगा दिशा होगा। और एक होता है का मापन के आधार पर, तो मापन के आधार पर क्या था, तो मूल मात्रक था और व्युत्पन्न मात्रक था। तो ये हो गया का कि दिशा के आधार पर, ठीक है, राशि को कितने भागों में बांटा गया। तो अब बात रहेगा कि सदिश सदिश, बार बार पूछा जाता है 12th क्लास में कि सदिश सदिश में अंतर लिखिए, व्हाट इज स्केलर और वेक्टर, ठीक है। तो बात रहता है कि सबसे पहले कि अदिश राशि किसे कहते हैं, तो वैसी राशि जिनमें का केवल परिमाण हो, परिमाण का मतलब क्या होता है, मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड हो, और मैग्नीट्यूड हो, दिशा ना हो, उसे क्या कहेंगे, अदिश राशि कहेंगे। जैसे क्या है द्रव्यमान, तो कहते हैं ना कि 2 kg का दीजिए हमको, 2 kg चावल दीजिए, ये कहते हैं कि 2 kg चावल हमको दक्षिण दिशा में दीजिए, ऐसा थोड़ी बोलते हैं, खाली बोलते हैं क्या कि 2 kg चावल दीजिए। तो ये क्या हो गया, द्रव्यमान हो गया। इसमें क्या है, दिशा नहीं है, चाल है। कहते हैं ना कि कोई गाड़ी चल रहा है पूर्व दिशा में, ठीक है, तो इसमें क्या बोलते हैं, दिशा की बात कहते हैं। लेकिन क्या होता है कि इसमें खाली मैग्नीट्यूड का पता नहीं लगता है, लेकिन डायरेक्शन भी नहीं होता है, ठीक है। जैसे क्या है कि द्रव्यमान हो गया, चाल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया, कार्य हो गया, समय हो गया, ऊर्जा हो गया। तो ये सब किस राशि के उदाहरण है, तो ये होगा अदिश राशि को, इसको क्या बोला जाता है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। अब बात रहेगा कि सदिश राशि किसे कहते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि क्या होगा कि वैसी राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ क्या हो, दिशा भी हो, इसमें क्या पता चलेगा, दिशा भी पता चलेगा, उसे क्या कहेंगे, सदिश राशि कहेंगे, ठीक है। तो जिसमें इसकी चाल होता है, तो चाल के जो भी मॉडिफाई रूप होता है उसको विस्थापन बोला जाता है, वेग बोला जाता है। इसमें क्या होगा, बल होगा, तो जब भी बल लगाते हैं तो किस दिशा में लगाते हैं ये भी पता रहता है। जब हम लोग का वेक्टर में क्या करते हैं, वेक्टर इसी को ना बोला जाता है वेक्टर राशि। तब जब भी हम लोग फोर्स निकालते हैं तो नॉर्थ की डायरेक्शन से 30 डिग्री पर इतना न्यूटन फोर्स लगाएंगे। इसमें पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं, सदिश राशि में, ठीक है। वेग हो गया, आवेग हो गया, भार हो गया, ये कौन सा राशि है, तो सदिश राशि है, ठीक है। आप लोगों के लिए क्या है, एक हम लोग का सदिश और अदिश को याद करने के लिए एक ट्रिक लाए हैं, जो है क्या कि सदिश राशि तथा अदिश राशि के पहचानने का एक ट्रिक है। तो अदिश राशि को कैसे पहचानेंगे, तो अदिश राशि को पहचानने के लिए हम लोग के पास का ट्रिक है, उसका दाल चांद से आता है। उसका दाल कहां से आता है, तो चांद से आता है। तो उसका क्या हो जाएगा, ऊर्जा। स का इसमें क्या हो जाएगा, समय। का मतलब कार्य। द का मतलब दाब, जिसको क्या बोला जाता है, प्रेशर बोला जाता है। एल का मतलब लंबाई, जिसको लेंथ बोला जाता है, ठीक है। चा का मतलब होता है का चाल होता है, ठीक है। द्रव्यमान के द का मतलब क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, आता है, तो आता के मतलब आयतन, जिसको क्या बोला जाएगा, वॉल्यूम बोला जाएगा, ठीक है। आइए आता के ता है, तो ता के मतलब ताप, जिसको क्या बोलेंगे, टेम्परेचर बोलेंगे, ठीक है। तो ये किसका ट्रिक हो गया, तो अदिश राशि का, किसका ट्रिक है, अदिश राशि का। अदिश राशि का ट्रिक है, उसका चांद दाल से आता है, ठीक है। ये आप लोग का कंसेप्ट क्लियर है। इसके बाद बच रहा है का सदिश राशि। तो सदिश राशि का क्या कंसेप्ट है, तो है का सदिश राशि का कंसेप्ट, आवे बल बिना भाग से, बिना भाग से बल आवेगा ना, ठीक है। तो इसका क्या ट्रिक है कि आ के मतलब हो गया आवेग, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्पल्स बोलते हैं, ठीक है। आवेग। वेग का मतलब हो गया वेग, बल, फोर्स। विस्थापन, बी का मतलब विस्थापन, जिसको डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। भार का मतलब भार, ठीक है। और क्या है, तो का मतलब त्वरण, जिसको एक्सेलरेशन बोला जाता है। स के मतलब क्या होगा, संवेग, जिसको क्या बोलते हैं, मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि एक बार सबको हम लोग का थोड़े से कम समय में रिवीजन कर लेते हैं कि क्या है कि मात्रक से, कि क्या मात्रक में क्या दे दिया है कि किसी भी राशि के मापन के मात्रक को मात्रक बोलते हैं, निर्देश को मानक के क्या बोलेंगे, मात्रक बोलेंगे, ठीक है। मात्रक कितने प्रकार के होते हैं, तो वो 2 प्रकार के होता है। कौन कौन है, तो एक है मूल मात्रक और दूसरा है व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। एक बार आप लोग क्या करिए कि इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग आगे के जो भी है फिजिक्स के लेक्चर उसमें हम लोग देखेंगे, ठीक है। थैंक यू देखने के लिए आप सब।